दोस्तों, मध्य प्रदेश के घने जंगलों, पुराने किलों और सुनसान हवेलियों में कई रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ के कई स्थानों के बारे में कहा जाता है कि वे प्रेत बाधित हैं और जो भी वहाँ जाता है उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक जगह है भानगढ़ की श्रापित हवेली, जो पिछले कई दशकों से वीरान पड़ी है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में किसी की रोने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभी बच्चे के हंसने की ध्वनि आती है और कई बार हवेली के अंदर सफ़ेद साड़ी में एक औरत को चलते हुए देखा गया है। कहते हैं जो भी रात के समय उस हवेली में गया वह फिर कभी वैसा नहीं रहा। आइए जानते हैं इस खौफनाक हवेली की पुरानी कहानी। दोस्तों, भानगढ़ गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली खंडर में तब्दील हो चुकी थी। कहा जाता है कि यह हवेली करीब 250 साल पहले एक अमीर जमींदार राजवीर सिंह ने अपनी पत्नी कमला के लिए बनवाई थी। राजवीर बहुत सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्हें किसी की हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उनकी पत्नी कमला बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी सुखद नहीं थी। राजवीर को शक था कि उनकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है। ये शक धीरे धीरे उनके अंदर जहर बनकर फैल गया। एक रात उन्होंने कमला को हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया और पूरी रात उसे यातनाएं देते रहे। सुबह होने से पहले उन्होंने कमला की हत्या कर दी और उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया। कमला की मौत के बाद हवेली में एक अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकर चाकरों ने बताया कि उन्हें रात की किसी की सिसकियों और रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। हवेली के कमरे में अचानक चीज़ें हिलने लगीं और कई बार सफ़ेद साड़ी में एक औरत उन्हें चलते हुए देखा गया। कुछ ही महीनों में नौकर और परिवार के लोगों ने हवेली को छोड़ दिया। कुछ ने बताया कि उन्होंने राजवीर को हवेली के आंगन में खुद से बात करते हुए देखा और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गए। उनकी लाश कभी नहीं मिली। गांव वालों का मानना है कि कमला की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। कई सालों तक हवेली वीरान पड़ी रही, लेकिन कुछ युवा लड़कों ने इस कहानी को झूठ मानकर वहां जाने का फैसला किया। ये 4 दोस्त अजय, राहुल, दीपक और सूरज थे। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टार्च और लाठी को लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के गेट पर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी की रात थी। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आई। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो देखने में डरावनी लग रही थीं। हवेली के हाल में पहुंचते ही अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। तभी उन्हें ऊपर से किसी के पैरों की आवाज़ आई। वे सब एक कोने में छिप गए और ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत हवा में तैरती हुई सीढ़ियों के नीचे आ गई थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया तो वे सब डर से कांप गए। उनके चेहरे पर आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे। अजय ने हिम्मत करके एक लकड़ी उठाई और जोर से फेंकी, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही। अचानक हवेली की दीवारों से बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगीं। राहुल ने एक दीवार की ओर देखा और वहां खून से लिखा था। अब चारों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और भागने लगे, लेकिन तभी सूरज की चीख निकली, कोई मुझे पकड़ रहा है। जब दोस्तों ने पलट कर देखा तो उन्होंने देखा कि सूरज हवा में उठा हुआ था, जैसे ही किसी ने उसे गर्दन से पकड़ रखा हो। उसके चेहरे पर दर्द और डर से मिले जुले भाव थे। अजय और दीपक ने सूरज को पकड़ के खींचा और तभी अचानक वह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके गले पर किसी के हाथों के गहरे निशान थे। वे सब जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया। वे किसी तरह बाहर निकल के और गांव की ओर दौड़े। अगली सुबह वे गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे बुरी हालत में थे। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सूरज के गले पर अभी भी चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश की हो।
इस घटना के बाद गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। जो भी वहां गया उसने अजीब घटनाओं का सामना किया। कुछ लोगों का कहना है कि रात में हवेली के अंदर रोने की आवाज़ें आती हैं। कई बार किसी ने सफ़ेद साड़ी में एक औरत को दरवाजे में खड़े हुए देखा और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब वे हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने किसी के पीछे से पुकारा, लेकिन जब वह मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। आज भी जब कोई रात के समय उस हवेली के पास गुजरता है तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की, तो कभी किसी के चलने की। गांव के लोग अब भी मानते हैं कि वह हवेली श्रापित है और जो भी वहां जाता है वह अपनी जान खतरे में डालता है। चारों दोस्त की जान तो बच गई, लेकिन सूरज इस घटना के बाद कभी भी सामान्य नहीं रहा। वह अक्सर अकेले में बातें करता। चारों दोस्तों की जान तो बच गई, लेकिन सूरज इस घटना के बाद कभी भी सामान्य नहीं रहा। वह अक्सर अकेले में बातें करता, कभी कभी जोर जोर से चीखने लगता और रात को सोते समय कांप उठता। उसके परिवार ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली की आत्मा सूरज के साथ वापस आ गई है। हवेली से लौटने के बाद सूरज के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय अचानक दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाते और बंद हो जाते। रसोई में रखे बर्तन अचानक गिर जाते, जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। सूरज के कमरे से रात में किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आती। कई बार सूरज की माँ ने देखा कि वह सोते सोते अचानक उठ जाता और किसी से बातें करने लगता। धीरे धीरे सूरज की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें अंदर धंस गईं, चेहरा पीला पड़ने लगा और वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। गांव वालों ने यह सब देखकर फैसला किया कि सूरज को एक ओझा तांत्रिक के पास ले जाया जाए। गांव की एक अनुभवी तांत्रिक बाबा सोमेश्वर को बुलाया गया। जैसे ही बाबा ने सूरज की ओर देखा, उन्होंने कहा, यह लड़का हवेली से अकेला नहीं लौटा, इसके साथ कोई और आया है। यह सुनकर सूरज की माँ रोने लगी और गांव के लोग डर गए। तांत्रिक ने तुरंत हवन करवाने का फैसला किया। रात को सूरज के घर में तांत्रिक बाबा ने हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्र उच्चारण हुआ, सूरज अचानक जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वह भयानक व डरावनी थी। सूरज की आवाज़ अचानक बदल गई, वह एक औरत की आवाज़ बोलने लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते, ये लड़का अब मेरा है। इतना कहते ही सूरज जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके शरीर पर अजीब नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ रखा हो। बाबा ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तभी सूरज की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसने बाबा की ओर देखकर एक डरावनी आवाज़ में कहा, मैं कमला हूँ, मुझे इस हवेली में धोखे से मारा गया था, अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने गंगा जल उठाया और सूरज के ऊपर छिड़क दिया। सूरज जोर जोर से चीखने लगा, वह दीवार पर सिर मारने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीखें धीमे पड़ गईं और वह बेहोश हो गया। जब सूरज को होश आया तो उसने रोते हुए कहा, जब हम हवेली गए थे तो मैंने गलती से कुएं के पास रखे एक पुराने पायल को उठा लिया था, शायद वही कमला का था। बाबा सोमेश्वर ने कहा, कमला की आत्मा अब भी अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। यह आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई इसे न्याय नहीं दिलाएगा। गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली के पास हवन करके कमला की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। बाबा सोमेश्वर, गांव के कुछ बुजुर्ग और चारों दोस्त फिर से हवेली गए। वहां पहुंचते ही हवेली की हवा बहुत तेज भारी हो गई। रात होते ही फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली के अंदर से किसी की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। कभी कभी किसी के चलने की आहट सुनाई देती। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। बाबा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम कमला की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, वह वहाँ से मुक्त हो जाए, लेकिन अगर कोई ताकत हमें रोकने की कोशिश करे तो पीछे मत हटना। जैसे ही मंत्र उच्चारण हुआ, हवेली की दीवारों पर अजीब से धब्बे बनने लगे। कुएं के पास धुंधली सफ़ेद परछाई दिखने लगी। तभी
एक जोरदार चीख गूंजी, नहीं, मुझे यहाँ से मत हटाओ। कमला की आत्मा हवेली छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक हवेली की छत से रक्त की बूंदें टपकने लगी और कुएं से धुएं जैसी आकृति बाहर आने लगी। बाबा ने मंत्र तेज किए और सूरज को आदेश दिया कि वह पायल कुएं में वापस फेंक दे। सूरज ने कांपते हुए पायल को कुएं में फेंक दिया और फिर अचानक हवेली में सब कुछ शांत हो गया। हवेली के अंदर से किसी औरत की धीमी सी आवाज आई, अब मैं मुक्त हूँ। और फिर हवेली की हवा हल्की पड़ गई। इस घटना के बाद सूरज की हालत में सुधार होने लगा। हवेली में अब पहले जैसी घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन गांव वालों ने वह दोबारा कदम रखने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों का कहना है कि कमला की आत्मा को मुक्ति मिल गई, लेकिन कुछ का मानना है कि वह वहाँ अभी भी है, बस वह शांत है। लेकिन आज भी जो लोग हवेली के पास से गुजरते हैं वे कभी कभी कुएं के पास पायल की आवाज़ हल्की हल्की सुनते हैं। क्या वह सच में मुक्त हो गई थी या वह बस किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है? क्या आप इस हवेली में एक रात गुजारने की हिम्मत करेंगे?